नमस्कार दोस्तों, आई एम सनिल चौरसिया। अपने पुरानी वीडियो में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोसीजर लैंग्वेज में हम डेटा सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करा सकते और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कैसे हम डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। हमने सी और जावा पे एक प्रोग्राम भी देखा था। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वाई सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों, प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, किस मशीन पे हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हैं। दोस्तों, सी प्रोग्राम को अगर मान लीजिए हम लोगों ने इसको विंडोज़ पे बनाया, अगर हम उसे मैक ओएस पे चलाते हैं तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सी प्रोग्राम आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दोस्तों, अब ये क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, चलिए इसको देखा जाए। दोस्तों, सपोज करिए कि हमने एक सम डॉट सी नाम का एक प्रोग्राम सी में लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सम डॉट सी नाम का एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। सम डॉट सी नाम का जो प्रोग्राम होगा, आप जानते हैं सी प्रोग्राम में हेडर फाइल्स होती हैं। उसमें जो भी आप फंक्शंस प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी लिखे होते हैं, उनका डिक्लेरेशन उसमें होता है। उस डिक्लेरेशन से रिलेटेड उसमें आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। और आप जानते हैं कि हम सी प्रोग्राम लिखने से पहले उस सबसे टॉप पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है। तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम आपका करेगा क्या, जो हमने सम डॉट सी में जो कोडिंग की हुई है, और प्री प्रोसेसर जैसे कि हैश इंक्लूड हम लोगों ने टॉप पे लिखा होगा। सी प्रोग्राम हम लोग जब करते हैं तो देखते हैं कि टॉप पे आपका हैश इंक्लूड करके हम हेडर फाइल्स वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स में होता क्या है दोस्तों, हेडर फाइल्स में जो फंक्शंस आप अपने सी प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, जैसे आपका प्रिंटफ है, स्कैनफ है, उसका डिक्लेरेशन और उससे संबंधित स्टेटमेंट्स होते हैं। तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम आपका करेगा क्या, जो आपने सम डॉट सी में लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं वो कोड, और जो आपके हेडर फाइल्स में जो कोड लिखे हुए हैं उन्हें एक अलग फाइल बनाएगा और उन दोनों कोड को कॉपी करके सम डॉट आई नाम का एक फाइल बना देगा। और जब आप उसे कंपाइल कराएंगे, आप देखते होंगे लाइंस ऑफ कोड आपने 10 लिखी हुई है, लेकिन जब आप कंपाइल कराते हैं तो लाइंस ऑफ कोड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उसका कारण यही है कि उसमें प्री प्रोसेसर प्रोग्राम कुछ और लाइंस ऑफ कोड ऐड कर देता है। तो दोस्तों, कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर सम डॉट आई नाम की फाइल को सम डॉट ओबीजे नाम की फाइल में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका एक मशीन कोड ही होता है। लेकिन ये मशीन कोड इनकम्प्लीट मशीन कोड होता है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटिबल नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये यहाँ पे सम डॉट ओबीजे नाम की फाइल आपकी बनी हुई है। अब ये चूंकि अभी हमने बताया कि ये इनकम्प्लीट ईएक्सी फाइल है, तो ये कंप्लीट कैसे होगी, ये कैसे कंप्लीट ईएक्सी फाइल में जनरेट होगी। तो एक लिंकर प्रोग्राम होगा जो सम डॉट ओबीजे फाइल को आपका सम डॉट ईएक्सी फाइल में कन्वर्ट कर देगा। और अब आपका जो प्रोग्राम है मशीन के कंपेटेबल हो गया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल हो गया। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा कि जब हम सी प्रोग्राम को रन कराते हैं तो वो डायरेक्टली ईएक्सी फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस ईएक्सी फाइल को हम दूसरे सिस्टम में ले जाते हैं, दूसरे ओएस पे ले जाते हैं, तो वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। और चूंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज्म कुछ अलग है, तो वो .exe फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों, अब जावा में देखते हैं कि जावा क्यों प्लेटफॉर्म आपका इंडिपेंडेंट है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रा किया हुआ है। प्रोग्राम के नीचे जेवीएम के नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके नीचे हार्डवेयर। दोस्तों, जब भी आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो वो मशीन कोड में ना कन्वर्ट होकर एक इंटरमीडिएट कोड, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम डॉट क्लास फाइल भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक इंटरमीडिएट फाइल है, ये EXE फाइल नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन बैठा है? जावा वर्चुअल मशीन। ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके जावा प्रोग्राम के बीच में एक मेडिएटर का काम करता है, और जो आप डॉट क्लास फाइल बनाए हैं उसको मशीन में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, सी और जावा में ऐसा क्या है जो सी को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बना देता है और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है? उसका रीजन है जेवीएम। सी में ऐसा कोई जेवीएम नाम का सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपके जावा में जेवीएम नाम का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और आपकी डॉट क्लास फाइल को पे एक्ट करके उसको EXE बना देता है, जो आपके मशीन के कंपेटिबल होता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।